आप सभी साथियों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है। ये होली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसमें अग्नि प्रज्वलित कर पूजा की जाती है। होलिका दहन की पूजा भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की रक्षा और अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप के अंत की स्मृति में की जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है उस समय की जब धरती करा उठी थी। हाँ, सचमुच करा उठी थी। जब आकाश भी रुदन करता था और हर सांस में एक भय, एक चीख छिपी रहती थी। उस युग के दानवों के राजा हिरण्यकश्यप का आतंक इतना गहरा था कि सूर्य भी अपनी किरणें फैलाते हुए डरता था और हवा भी मानो सहमा सहमा सा चलता था। चारों दिशाओं में हाहाकार मचा था। त्राहिमाम त्राहिमाम, यही एक शब्द था जो हर हृदय से, हर होठों से अनवरत फूटता रहता था। हर आंख में आंसू थे, हर आत्मा में भय था और हर प्रार्थना में एक दर्द भरी गुहार थी। कोई नहीं जानता था कि कब ये क्रूरता, ये अधर्म समाप्त होगा। उस भयानक काल में जहाँ धर्म का नाम लेना भी मृत्यु को निमंत्रण देना था, जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण करना भी सबसे बड़ा पाप था, वहीं एक कोमल निष्पाप हृदय ने जन्म लिया था। एक ऐसा बालक जिसकी धड़कनें भी नारायण नारायण जपती थीं, जिसकी आंखों में संसार की सारी पवित्रता समाई हुई थी। वो था प्रहलाद, दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र। नियति का ये कैसा क्रूर परिहास था, एक पिता जो भगवान का परम शत्रु और एक पुत्र जो उनका परम भक्त। ये विडंबना ही तो उस हृदय विदारक संघर्ष का बीज थी जिसने पूरे जगत को रुला दिया था। और आज भी जब उस कथा का स्मरण होता है तो आंखें अनायास ही नम हो जाती हैं। प्रहलाद मात्र एक नाम नहीं था, ये तो भक्ति की एक पुकार थी, आस्था का एक अदम्य प्रतीक था जिसने उस युग के अंधकार को चीर कर एक नई लौ जलाई थी। एक ऐसा बालक जिसने अपने कोमल हाथों से न केवल अपने अत्याचारी पिता की क्रूरता का सामना किया, बल्कि संसार को ये भी सिखाया कि जब हृदय में सच्चा विश्वास हो तो कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। हिरण्यकश्यप, हाँ वही अहंकारी दानव जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया था कि वह न दिन में मरे न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न शस्त्र से न अस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से, न भूमि पर न आकाश में। इस वरदान ने उसे मदमत कर दिया था। वह स्वयं को अमर, स्वयं को ईश्वर समझने लगा था। धरती पर जहां तहां उसके सैनिकों की क्रूरता थी। देवताओं को भी उसने स्वर्ग से खदेड़ दिया था। केवल मैं ही भगवान हूँ माइनस यह उद्घोष उसके साम्राज्य का आधार था। कोई और देव नहीं, नारायण का नाम भी मेरे राज्य में वर्जित है। उसकी गर्जना से धरती कांप उठती थी। मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, ऋषि मुनियों को सताया जा रहा था। हर दिशा से केवल रुदन की ध्वनि आती थी, हे नारायण हमें बचाओ, इस दानव से मुक्ति दिलाओ। इसी घोर अंधकार और आतंक के बीच रानी कयाधु की कोख से उस दैत्यराज के महल में एक ज्योति का जन्म हुआ। एक बालक सुंदर शांत, जिसकी आंखों में बचपन की निश्चलता के साथ साथ एक अद्भुत तेज था। वो प्रहलाद था। गर्भ में ही रहते हुए उसने देवर्षि नारद के मुख से नारायण की महिमा सुनी थी। वही नाम, वही भक्ति उसके रोम रोम में समा चुकी थी। जब वह छोटा था तो उसके मुख से स्वतः ही नारायण हरि का उद्घोष फूट पड़ता था। उसकी माँ कयाधु भयभीत हो जाती थी। पुत्र, ये क्या बोलते हो? तुम्हारे पिता को पता चला तो? उनकी आंखों में आंसू छलक आते, पर बालक प्रहलाद अपनी माँ के भय को समझता नहीं था, या शायद समझना चाहता नहीं था। उसके लिए तो वही नाम सत्य था, वही प्रेम था। समय बीता, प्रहलाद बड़ा हुआ। उसके पिता ने उसे शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड और अमर्क के गुरुकुल में भेजा। ये गुरुकुल दानवी शिक्षा का केंद्र था, जहाँ बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाना, मायावी विद्याएं सीखना और भगवान विष्णु के प्रति घृणा करना सिखाया जाता था। पर प्रहलाद के हृदय में तो पहले से ही भगवान नाम का अमृत भरा हुआ था। गुरुकुल में भी वो अन्य बालकों को एकत्रित कर कहता, अरे साथियों, यह संसार क्षणभंगुर है, यह मोह माया व्यर्थ है। सत्य तो केवल एक ही है, भगवान नारायण। उनका स्मरण करो, वे ही परमपिता हैं, वे ही परम सत्य हैं। अन्य बालक जो अपने घरों में दबे छिपे विष्णु का नाम लेते थे या जिनके माता पिता उनकी भक्ति करते थे, प्रहलाद की बातों से प्रभावित होते थे। गुरुकुल में नारायण का जाप होने लगा। षण्ड और अमर्क ये देखकर स्तंभित रह गए। यह क्या अनर्थ हो रहा है? हिरण्यकश्यप को पता चला तो उनके प्राण सूख गए। उन्होंने प्रहलाद को समझाया, डांटा, धमकाया, पर वो बालक डिगा नहीं। गुरुदेव, आप ही बताइए, सत्य क्या है? क्या वह सत्य जो मेरे पिता कहते हैं, या वह सत्य जो मेरे हृदय में है? प्रहलाद के प्रश्न में इतनी गहराई थी कि गुरु भी निरुत्तर हो जाते थे। यह बात जल्द ही हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं।
क्या मेरा अपना पुत्र मेरे शत्रु का नाम लेता है? ये कैसे हो सकता है? मेरी ही कोख से उत्पन्न हुआ सर्प मुझे ही डसने चला है। उसकी गर्जना से महल कांप उठा। उसने तुरंत प्रहलाद को बुलवाया। हे बालक, तू किसका नाम जपता है? हिरण्यकश्यप ने अपनी भयानक आवाज में पूछा। प्रहलाद छोटा सा पर निडर पिता के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। पिताश्री, मैं भगवान नारायण का नाम जपता हूँ। वे ही परम सत्य हैं, वे ही इस सृष्टि के स्वामी हैं। उसके मुख से ये शब्द ऐसे निकले मानो कोई कोयल मधुर गीत गा रही हो। हिरण्यकश्यप ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। वो क्रोध से कांप रहा था। नारायण, वो मेरा शत्रु, तू मेरा पुत्र होकर उसका नाम लेता है? क्या तुझे मेरे क्रोध का भय नहीं? नहीं पिताश्री, प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा। मुझे किसी का भय नहीं, क्योंकि मेरे नारायण मेरे साथ हैं। वे ही परम भय को हरने वाले हैं। हिरण्यकश्यप की आंखों से अग्नि बरसने लगी। ये सब उस मूर्ख गुरुओं की शिक्षा है। षंड अमर्क, आओ इस बालक को समझाओ। इसे बताओ कि मैं ही भगवान हूँ। इस पूरे संसार का स्वामी मैं हूँ। गुरुओं ने भयभीत होकर प्रहलाद को समझाया, डराया, लालच दिया, पर सब व्यर्थ था। प्रहलाद अपनी बात पर अडिग रहा। पिताश्री, वे नारायण कण कण में व्याप्त हैं। वे आप में हैं, मुझ में हैं, इस खंभे में हैं, इस सिंहासन में हैं। वे हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप हंसा, एक भयानक अट्टहास। हर जगह है तो बता, मेरे इस खंभे में भी हैं? उसने अपने पास के एक विशाल खंभे की ओर इशारा किया। यदि हैं तो उन्हें बुला, उन्हें प्रकट कर। यदि नहीं कर पाया तो तेरा अंत निश्चित है। इस बातचीत से पहले ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। एक पिता जिसने अपने ही कलेजे के टुकड़े को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह हृदय विदारक दृश्य था। महल की दासियां, सैनिक, मंत्री सब ये देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाते थे, पर हिरण्यकश्यप के भय से कोई कुछ नहीं बोल पाता था। इस बालक को पर्वत से नीचे फेंक दो, हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया। सैनिकों ने प्रहलाद को एक ऊंचे भयानक पर्वत की चोटी पर ले जाकर धकेल दिया। नीचे गहरी खाई थी, जहां नुकीले पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। प्रहलाद गिर रहा था, गिर रहा था। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल नारायण का नाम था। नारायण, नारायण, हे मेरे प्रभु। उसके होंठ हिल रहे थे। और ये क्या? जैसे ही वो गिरने लगा, धरती से सैकड़ों हाथ प्रकट हुए और उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो सुरक्षित धरती पर उतर गया, जैसे किसी ने उसे फूलों की सेज पर सुला दिया हो। जब सैनिकों ने वापस आकर बताया तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। हाथियों से कुचलवा दो इसे। मेरे सबसे शक्तिशाली हाथियों को लाओ, जो पत्थरों को भी पीस देते हैं। महावत सबसे भयानक हाथियों को लाए। उन्हें मदिरा पिलाई गई ताकि वे और अधिक क्रूर हो जाएं। प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचला जाने लगा। नारायण, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। बालक के मुख से सिर्फ यही पुकार निकल रही थी। आश्चर्य! हाथी जो पत्थरों को भी क्षण भर में धूल बना देते थे, उस कोमल बालक के पास आकर सहम गए। वे अपनी सूंड उठाकर सूंघने लगे, जैसे किसी पवित्र आत्मा को प्रणाम कर रहे हों। उन्होंने प्रहलाद को छुआ तक नहीं। महल की दासियां ये देखकर रो पड़ी। प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा, पर वे फुसफुसाहट में ही ये शब्द बोल पाईं। विषधर सर्पों से डसवा दो इसे। मेरे राज्य के सबसे विषैले सर्प, जिनका एक दंश ही मृत्यु का दूत बन जाता है। हिरण्यकश्यप की आंखों से प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। प्रहलाद को सर्पों से भरे एक गड्ढे में डाल दिया गया। सैकड़ों विषैले सर्प फुंफकारते हुए उसकी ओर बढ़े, पर जैसे ही वे प्रहलाद के निकट आए, उनके फन झुक गए। उन्होंने बालक के कोमल शरीर को छुआ पर काटा नहीं। ऐसा लगा मानो वे उसे डसने नहीं बल्कि प्रणाम करने आए हों। प्रहलाद शांत मुद्रा में आंखें मूंदकर भगवान का नाम जप रहा था। उसकी आंखें खुली तो देखा, सर्प उसके चारों ओर कुंडली मारे बैठे हैं, पर उसे कोई हानि नहीं पहुंचा रहे। हिरण्यकश्यप ने फिर आदेश दिया, इसे गर्म तेल में डुबो दो, आग में जला दो, इसे भूखा रखो, प्यासा रखो, इसे कोठरियों में बंद कर दो। कितने ही दिन, कितनी ही रातें बीती। प्रहलाद को गर्म तेल के कड़ाहे में डाला गया, पर तेल ठंडा पड़ गया। उसे अग्नि में धकेला गया, पर अग्नि ने उसे छुआ तक नहीं। उसे विष पिलाया गया, पर वो अमृत बन गया। उसे भूखा प्यासा रखा गया, पर उसका तेज और बढ़ गया। वो और भी अधिक सुंदर, और भी अधिक तेजस्वी लगने लगा। महल की दासियां जो उसे भोजन देने आती थीं, छिप छिप कर रोती थीं। कैसा पिता है ये, अपने ही बेटे को। उनके मन में दर्द उठता था। रानी कयाधु तो हर पल अश्रुधारा बहाती रहती थी। मेरे लाल, तू क्यों नहीं मानता? एक बार पिताश्री की बात मान ले, ये प्राणों का संकट है। पर प्रहलाद उन्हें समझाता, माँ, ये संकट नहीं,
ये तो भगवान की लीला है। वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं इस परीक्षा में सफल होकर ही दिखाऊंगा। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। ये बालक मरता क्यों नहीं? क्या इसे मारना असंभव है? इसकी ये भक्ति मुझे ही समाप्त कर देगी। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। उसे एक ऐसी चादर प्राप्त थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिके, मेरी सहायता करो, इस बालक को समाप्त करो। तुम इस चादर को ओढ़कर इसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। चादर तुम्हें बचा लेगी और ये बालक जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका भी अपने भाई के समान ही क्रूर थी, पर शायद उसके मन में एक क्षण के लिए भी ये विचार नहीं आया होगा कि नियति का खेल कुछ और ही था। उसने हामी भर दी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात थी। चारों ओर चिताएं सजाई गईं, लकड़ियों के ढेर लगाए गए। यह एक भव्य मृत्यु का उत्सव था जो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मिटाने के लिए आयोजित किया था। पूरा नगर एकत्र था, कोई खुशी से नहीं बल्कि डर से। लोग जानते थे कि आज एक मासूम बालक का अंत होने वाला है। उनके हृदय में दर्द था, आंखों में आंसू थे। प्रहलाद को लाया गया। वो कोमल बालक जिसके मुख पर कोई भय नहीं था, कोई शिकन नहीं थी। उसकी आंखें नारायण के नाम से चमक रही थीं। होलिका उस चमत्कारी चादर को ओढ़े बालक प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठी। चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। लपटें उठने लगीं। प्रचंड अग्नि जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, उसने प्रहलाद को घेर लिया। लोग चीख उठे, प्रहलाद, हे बालक, हे नारायण, बचाओ इस मासूम को। माताओं ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? हे भगवान, ये पाप क्यों होने दे रहे हैं आप? प्रहलाद अग्नि के बीच बैठा था। उसके मुख से अब भी वही नाम निकल रहा था, नारायण नारायण, हे हरे, हे मेरे प्रभु। वो जल नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, एक विश्वास था। अग्नि की लपटें उसके चारों ओर नृत्य कर रही थीं, पर उसे छू नहीं रही थीं। ये तो वो क्षण था जब भक्ति स्वयं अग्नि से भी अधिक प्रबल सिद्ध हो रही थी। और फिर एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसने वहां खड़े हर व्यक्ति को स्तंभित कर दिया। अचानक एक तीव्र हवा चली। चादर जो होलिका को अग्नि से बचा रही थी, उड़कर होलिका के शरीर से हटकर बालक प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। ये क्या हुआ? क्षण भर में ही जो चादर होलिका का कवच थी, वही प्रहलाद का रक्षक बन गई। अग्नि ने अपना काम किया। चादर के हटते ही होलिका जलकर भस्म हो गई। उसके शरीर की राख हवा में बिखर गई और जहां होलिका बैठी थी, वहीं प्रहलाद शांत, निश्चल, मुस्कुराता हुआ बैठा था। उसके शरीर पर अग्नि का एक भी दाग नहीं था, उसका वस्त्र भी नहीं जला था। वो अक्षुण्ण था। पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। लोग अवाक रह गए। उनकी आंखों से आंसू छलक उठे, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि श्रद्धा के थे, खुशी के थे, विश्वास के थे। नारायण नारायण, हर मुख से स्वतः ही यह उद्घोष फूट पड़ा। हिरण्यकश्यप ने देखा, उसकी बहन राख बन चुकी थी और उसका पुत्र, जिसका उसने इतनी क्रूरता से वध करना चाहा था, अग्नि के बीच बैठा मुस्कुरा रहा था। वो क्रोध से तिलमिला उठा। ये कैसे हो सकता है? ये माया है, ये मेरा अपमान है। होलिका दहन की अग्नि ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी राख उड़कर चारों ओर बिखर रही थी, पर उस राख के बीच भक्ति की एक ऐसी ज्योति जल रही थी जिसे कोई बुझा नहीं सका था। बालक प्रहलाद खड़ा हुआ। उसके कोमल चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। सभी की आंखें नम थी, पर चेहरे पर एक नई आशा थी, एक नया विश्वास था। इस घटना ने हिरण्यकश्यप को और भी अंधा कर दिया था। उसका अहंकार अब चरम पर था। क्या तू अब भी मानता है कि तेरा नारायण कण कण में है? उसने प्रहलाद से पूछा। उसकी आवाज में प्रतिशोध की भयानक आग थी। हाँ पिताश्री, वे यही हैं, हर कण में, हर जगह, यहाँ इस खंभे में भी। प्रहलाद ने पास के एक विशाल मजबूत खंभे की ओर इशारा किया। तो फिर बुला उसे प्रकट कर। यदि वह इस खंभे से निकला तो तेरा अंत आज निश्चित है। हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उठाई और क्रोध से उस खंभे पर प्रहार किया। और ये क्या? जैसे ही तलवार खंभे पर पड़ी, एक भयानक गर्जना हुई। खंभा फट गया। उस खंभे को चीरते हुए एक अद्भुत, अविश्वसनीय स्वरूप प्रकट हुआ। न वो पूरा मनुष्य था, न पूरा पशु। उसका मुख सिंह का था और शरीर मनुष्य का। उसके बड़े बड़े नाखून थे, अग्नि जैसी आंखें थीं। वे थे भगवान नरसिंह। हिरण्यकश्यप भय से कांप उठा। उसने अपने जीवन में इतना भयानक और तेजस्वी रूप कभी नहीं देखा था। ये तो वो था जिसके भय से पूरा संसार थरथराता था, जिसने देवताओं को भी पराजित किया था,
पर नरसिंह भगवान के सामने वो एक छोटा सा कीड़ा प्रतीत हो रहा था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी भुजाओं में भर लिया। तूने वरदान पाया था, न दिन में मरेगा न रात में, ये संध्या काल है। न घर के भीतर न बाहर ये दहलीज है। न अस्त्र से न शस्त्र से, मेरे नाखून हैं जो न अस्त्र हैं न शस्त्र। न मनुष्य से न पशु से, मैं न मनुष्य हूँ न पशु। न भूमि पर न आकाश में। नरसिंह भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया और फिर अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस दैत्यराज का अंत कर दिया। हिरण्यकश्यप का आतंक समाप्त हो गया। पूरा संसार नरसिंह भगवान की जय के उद्घोष से गूंज उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषियों मुनियों ने राहत की सांस ली। पर भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वे इतने भयानक थे कि कोई उनके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब देवताओं ने प्रहलाद से प्रार्थना की। छोटा सा बालक प्रहलाद बिना किसी भय के अपने प्रभु के पास गया। वो नरसिंह भगवान के चरणों में झुक गया। नारायण, हे मेरे प्रभु, शांत हो जाइए, आप तो प्रेम के सागर हैं। प्रहलाद के मुख से निकली भक्ति भरी स्तुति से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने लगा। उनकी आंखों का तेज कम हुआ और उनके मुख पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। ये केवल एक कथा नहीं थी, यह उस सनातन धर्म का शाश्वत सत्य था जो सिखाता है कि भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जब हृदय में सच्चा विश्वास हो तो कोई अग्नि, कोई पर्वत, कोई विष, कोई तलवार, कुछ भी आपका अहित नहीं कर सकता। उस दिन होलिका दहन की अग्नि में केवल होलिका ही नहीं जली थी, बल्कि हिरण्यकश्यप के अहंकार की लपटें भी उसी दिन उठने लगी थीं। उस दिन अग्नि बुझ गई, पर भक्ति की लौ और भी प्रखर हो उठी। ये प्रमाण था कि चाहे कितनी भी क्रूरता हो, कितना भी अंधकार हो, अंततः सत्य की, धर्म की और सबसे बढ़कर भक्ति की विजय होती है। प्रहलाद ने संसार को दिखा दिया कि ईश्वर कण कण में है और जो सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आते हैं। प्रिय साथियों, इसी के साथ होलिका दहन की यह पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी भगवान नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय नरसिंह भगवान, जय श्री हरि। प्रस्तुतकर्ता भक्ति आध्यात्मिक सार। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा के मुख्य संदेशों पर आधारित कुछ विशेष शुभकामना संदेश भी आपके लिए तैयार करूं? आप सभी साथियों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है। ये होली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसमें अग्नि प्रज्वलित कर पूजा की जाती है। होलिका दहन की पूजा भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की रक्षा और अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप के अंत की स्मृति में की जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है उस समय की जब धरती करा उठी थी। हाँ, सचमुच करा उठी थी। जब आकाश भी रुदन करता था और हर सांस में एक भय, एक चीख छिपी रहती थी। उस युग के दानवों के राजा हिरण्यकश्यप का आतंक इतना गहरा था कि सूर्य भी अपनी किरणें फैलाते हुए डरता था और हवा भी मानो सहमा सहमा सा चलता था। चारों दिशाओं में हाहाकार मचा था। त्राहिमाम त्राहिमाम, यही एक शब्द था जो हर हृदय से, हर होठों से अनवरत फूटता रहता था। हर आंख में आंसू थे, हर आत्मा में भय था और हर प्रार्थना में एक दर्द भरी गुहार थी। कोई नहीं जानता था कि कब ये क्रूरता, ये अधर्म समाप्त होगा। उस भयानक काल में जहाँ धर्म का नाम लेना भी मृत्यु को निमंत्रण देना था, जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण करना भी सबसे बड़ा पाप था, वहीं एक कोमल निष्पाप हृदय ने जन्म लिया था। एक ऐसा बालक जिसकी धड़कनें भी नारायण नारायण जपती थी, जिसकी आंखों में संसार की सारी पवित्रता समाई हुई थी। वो था प्रहलाद, दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र। नियति का ये कैसा क्रूर परिहास था, एक पिता जो भगवान का परम शत्रु और एक पुत्र जो उनका परम भक्त। ये विडंबना ही तो उस हृदय विदारक संघर्ष का बीज थी जिसने पूरे जगत को रुला दिया था। और आज भी जब उस कथा का स्मरण होता है तो आंखें अनायास ही नम हो जाती हैं। प्रहलाद मात्र एक नाम नहीं था, ये तो भक्ति की एक पुकार थी, आस्था का एक अदम्य प्रतीक था जिसने उस युग के अंधकार को चीर कर एक नई लौ जलाई थी। एक ऐसा बालक जिसने अपने कोमल हाथों से न केवल अपने अत्याचारी पिता की क्रूरता का सामना किया, बल्कि संसार को ये भी सिखाया कि
कि जब हृदय में सच्चा विश्वास हो तो कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। हिरण्यकश्यप, हाँ वही अहंकारी दानव जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया था कि वह न दिन में मरे न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न शस्त्र से न अस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से, न भूमि पर न आकाश में। इस वरदान ने उसे मदमत कर दिया था। वह स्वयं को अमर, स्वयं को ईश्वर समझने लगा था। धरती पर जहां तहां उसके सैनिकों की क्रूरता थी। देवताओं को भी उसने स्वर्ग से खदेड़ दिया था। केवल मैं ही भगवान हूँ माइनस यह उद्घोष उसके साम्राज्य का आधार था। कोई और देव नहीं, नारायण का नाम भी मेरे राज्य में वर्जित है। उसकी गर्जना से धरती कांप उठती थी। मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, ऋषि मुनियों को सताया जा रहा था। हर दिशा से केवल रुदन की ध्वनि आती थी, हे नारायण हमें बचाओ, इस दानव से मुक्ति दिलाओ। इसी घोर अंधकार और आतंक के बीच रानी कयाधु की कोख से उस दैत्यराज के महल में एक ज्योति का जन्म हुआ। एक बालक सुंदर शांत, जिसकी आंखों में बचपन की निश्चलता के साथ साथ एक अद्भुत तेज था। वो प्रहलाद था। गर्भ में ही रहते हुए उसने देवर्षि नारद के मुख से नारायण की महिमा सुनी थी। वही नाम, वही भक्ति उसके रोम रोम में समा चुकी थी। जब वह छोटा था तो उसके मुख से स्वतः ही नारायण हरि का उद्घोष फूट पड़ता था। उसकी माँ कयाधु भयभीत हो जाती थी। पुत्र ये क्या बोलते हो? तुम्हारे पिता को पता चला तो? उनकी आंखों में आंसू छलक आते। पर बालक प्रहलाद अपनी माँ के भय को समझता नहीं था, या शायद समझना चाहता नहीं था। उसके लिए तो वही नाम सत्य था, वही प्रेम था। समय बीता, प्रहलाद बड़ा हुआ। उसके पिता ने उसे शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क के गुरुकुल में भेजा। ये गुरुकुल दानवी शिक्षा का केंद्र था, जहाँ बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाना, मायावी विद्याएं सीखना और भगवान विष्णु के प्रति घृणा करना सिखाया जाता था। पर प्रहलाद के हृदय में तो पहले से ही भगवान नाम का अमृत भरा हुआ था। गुरुकुल में भी वो अन्य बालकों को एकत्रित कर कहता, अरे साथियों, यह संसार क्षणभंगुर है, यह मोह माया व्यर्थ है। सत्य तो केवल एक ही है, भगवान नारायण। उनका स्मरण करो, वे ही परमपिता हैं, वे ही परम सत्य हैं। अन्य बालक जो अपने घरों में दबे छिपे विष्णु का नाम लेते थे या जिनके माता पिता उनकी भक्ति करते थे, प्रहलाद की बातों से प्रभावित होते थे। गुरुकुल में नारायण का जाप होने लगा। षंड और अमर्क ये देखकर स्तंभित रह गए। यह क्या अनर्थ हो रहा है? हिरण्यकश्यप को पता चला तो उनके प्राण सूख गए। उन्होंने प्रहलाद को समझाया, डांटा धमकाया, पर वो बालक डिगा नहीं। गुरुदेव आप ही बताइए, सत्य क्या है? क्या वह सत्य जो मेरे पिता कहते हैं, या वह सत्य जो मेरे हृदय में है? प्रहलाद के प्रश्न में इतनी गहराई थी कि गुरु भी निरुत्तर हो जाते थे। यह बात जल्द ही हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या मेरा अपना पुत्र मेरे शत्रु का नाम लेता है? ये कैसे हो सकता है? मेरी ही कोख से उत्पन्न हुआ सर्प मुझे ही डसने चला है। उसकी गर्जना से महल कांप उठा। उसने तुरंत प्रहलाद को बुलवाया। हे बालक, तू किसका नाम जपता है? हिरण्यकश्यप ने अपनी भयानक आवाज में पूछा। प्रहलाद छोटा सा पर निडर पिता के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। पिताश्री, मैं भगवान नारायण का नाम जपता हूँ। वे ही परम सत्य हैं, वे ही इस सृष्टि के स्वामी हैं। उसके मुख से ये शब्द ऐसे निकले मानो कोई कोयल मधुर गीत गा रही हो। हिरण्यकश्यप ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। वो क्रोध से कांप रहा था। नारायण, वो मेरा शत्रु, तू मेरा पुत्र होकर उसका नाम लेता है? क्या तुझे मेरे क्रोध का भय नहीं? नहीं पिताश्री, प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी का भय नहीं, क्योंकि मेरे नारायण मेरे साथ हैं। वे ही परम भय को हरने वाले हैं। हिरण्यकश्यप की आंखों से अग्नि बरसने लगी। ये सब उस मूर्ख गुरुओं की शिक्षा है। षंड अमर्क, आओ इस बालक को समझाओ। इसे बताओ कि मैं ही भगवान हूँ। इस पूरे संसार का स्वामी मैं हूँ। गुरुओं ने भयभीत होकर प्रहलाद को समझाया, डराया, लालच दिया, पर सब व्यर्थ था। प्रहलाद अपनी बात पर अडिग रहा। पिताश्री, वे नारायण कण कण में व्याप्त हैं। वे आप में हैं, मुझ में हैं, इस खंभे में हैं, इस सिंहासन में हैं। वे हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप हंसा, एक भयानक अट्टहास। हर जगह है तो बता, मेरे इस खंभे में भी हैं? उसने अपने पास के एक विशाल खंभे की ओर इशारा किया। यदि हैं तो उन्हें बुला, उन्हें प्रकट कर। यदि नहीं कर पाया तो तेरा अंत निश्चित है। इस बातचीत से पहले ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। एक पिता जिसने अपने ही कलेजे के टुकड़े को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह हृदय विदारक दृश्य था। महल की दासियां, सैनिक, मंत्री सब ये देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाते थे, पर हिरण्यकश्यप के भय से कोई कुछ नहीं बोल पाता था।
इस बालक को पर्वत से नीचे फेंक दो। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया। सैनिकों ने प्रहलाद को एक ऊंचे भयानक पर्वत की चोटी पर ले जाकर धकेल दिया। नीचे गहरी खाई थी, जहां नुकीले पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। प्रहलाद गिर रहा था। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल नारायण का नाम था। नारायण, नारायण, हे मेरे प्रभु। उसके होंठ हिल रहे थे। और ये क्या? जैसे ही वो गिरने लगा, धरती से सैकड़ों हाथ प्रकट हुए और उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो सुरक्षित धरती पर उतर गया, जैसे किसी ने उसे फूलों की सेज पर सुला दिया हो। जब सैनिकों ने वापस आकर बताया तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। हाथियों से कुचलवा दो इसे। मेरे सबसे शक्तिशाली हाथियों को लाओ, जो पत्थरों को भी पीस देते हैं। महावत सबसे भयानक हाथियों को लाए। उन्हें मदिरा पिलाई गई ताकि वे और अधिक क्रूर हो जाएं। प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचला जाने लगा। नारायण, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। बालक के मुख से सिर्फ यही पुकार निकल रही थी। आश्चर्य! हाथी जो पत्थरों को भी क्षण भर में धूल बना देते थे, उस कोमल बालक के पास आकर सहम गए। वे अपनी सूंड उठाकर सूंघने लगे, जैसे किसी पवित्र आत्मा को प्रणाम कर रहे हों। उन्होंने प्रहलाद को छुआ तक नहीं। महल की दासियां ये देखकर रो पड़ी। प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा, पर वे फुसफुसाहट में ही ये शब्द बोल पाईं। विषधर सर्पों से डसवा दो इसे। मेरे राज्य के सबसे विषैले सर्प, जिनका एक दंश ही मृत्यु का दूत बन जाता है। हिरण्यकश्यप की आंखों से प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। प्रहलाद को सर्पों से भरे एक गड्ढे में डाल दिया गया। सैकड़ों विषैले सर्प फुंफकारते हुए उसकी ओर बढ़े, पर जैसे ही वे प्रहलाद के निकट आए, उनके फन झुक गए। उन्होंने बालक के कोमल शरीर को छुआ पर काटा नहीं। ऐसा लगा मानो वे उसे डसने नहीं बल्कि प्रणाम करने आए हों। प्रहलाद शांत मुद्रा में आंखें मूंदकर भगवान का नाम जप रहा था। उसकी आंखें खुली तो देखा, सर्प उसके चारों ओर कुंडली मारे बैठे हैं, पर उसे कोई हानि नहीं पहुंचा रहे। हिरण्यकश्यप ने फिर आदेश दिया, इसे गर्म तेल में डुबो दो, आग में जला दो, इसे भूखा रखो, प्यासा रखो, इसे कोठरियों में बंद कर दो। कितने ही दिन, कितनी ही रातें बीती। प्रहलाद को गर्म तेल के कड़ाहे में डाला गया, पर तेल ठंडा पड़ गया। उसे अग्नि में धकेला गया, पर अग्नि ने उसे छुआ तक नहीं। उसे विष पिलाया गया, पर वो अमृत बन गया। उसे भूखा प्यासा रखा गया, पर उसका तेज और बढ़ गया। वो और भी अधिक सुंदर, और भी अधिक तेजस्वी लगने लगा। महल की दासियां जो उसे भोजन देने आती थीं, छिप छिप कर रोती थीं। कैसा पिता है ये, अपने ही बेटे को। उनके मन में दर्द उठता था। रानी कयाधु तो हर पल अश्रुधारा बहाती रहती थी। मेरे लाल, तू क्यों नहीं मानता? एक बार पिताश्री की बात मान ले, ये प्राणों का संकट है। पर प्रहलाद उन्हें समझाता, माँ, ये संकट नहीं, ये तो भगवान की लीला है। वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और मैं इस परीक्षा में सफल होकर ही दिखाऊंगा। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। ये बालक मरता क्यों नहीं? क्या इसे मारना असंभव है? इसकी ये भक्ति मुझे ही समाप्त कर देगी। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। उसे एक ऐसी चादर प्राप्त थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिके, मेरी सहायता करो, इस बालक को समाप्त करो। तुम इस चादर को ओढ़कर इसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। चादर तुम्हें बचा लेगी और ये बालक जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका भी अपने भाई के समान ही क्रूर थी, पर शायद उसके मन में एक क्षण के लिए भी ये विचार नहीं आया होगा कि नियति का खेल कुछ और ही था। उसने हामी भर दी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात थी। चारों ओर चिताएं सजाई गईं, लकड़ियों के ढेर लगाए गए। यह एक भव्य मृत्यु का उत्सव था जो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मिटाने के लिए आयोजित किया था। पूरा नगर एकत्र था, कोई खुशी से नहीं बल्कि डर से। लोग जानते थे कि आज एक मासूम बालक का अंत होने वाला है। उनके हृदय में दर्द था, आंखों में आंसू थे। प्रहलाद को लाया गया। वो कोमल बालक जिसके मुख पर कोई भय नहीं था, कोई शिकन नहीं थी। उसकी आंखें नारायण के नाम से चमक रही थीं। होलिका उस चमत्कारी चादर को ओढ़े बालक प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठी। चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। लपटें उठने लगीं। प्रचंड अग्नि जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, उसने प्रहलाद को घेर लिया। लोग चीख उठे, प्रहलाद, हे बालक, हे नारायण, बचाओ इस मासूम को। माताओं ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? हे भगवान, ये पाप क्यों होने दे रहे हैं आप? प्रहलाद अग्नि के बीच बैठा था। उसके मुख से अब भी वही नाम निकल रहा था, नारायण नारायण, हे हरे, हे मेरे प्रभु। वो जल नहीं रहा था,
उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, एक विश्वास था। अग्नि की लपटें उसके चारों ओर नृत्य कर रही थीं, पर उसे छू नहीं रही थीं। ये तो वो क्षण था जब भक्ति स्वयं अग्नि से भी अधिक प्रबल सिद्ध हो रही थी। और फिर एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसने वहां खड़े हर व्यक्ति को स्तंभित कर दिया। अचानक एक तीव्र हवा चली। चादर जो होलिका को अग्नि से बचा रही थी, उड़कर होलिका के शरीर से हटकर बालक प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। ये क्या हुआ? क्षण भर में ही जो चादर होलिका का कवच थी, वही प्रहलाद का रक्षक बन गई। अग्नि ने अपना काम किया। चादर के हटते ही होलिका जलकर भस्म हो गई। उसके शरीर की राख हवा में बिखर गई और जहां होलिका बैठी थी, वहीं प्रहलाद शांत, निश्चल मुस्कुराता हुआ बैठा था। उसके शरीर पर अग्नि का एक भी दाग नहीं था, उसका वस्त्र भी नहीं जला था। वो अक्षुण्ण था। पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। लोग अवाक रह गए। उनकी आंखों से आंसू छलक उठे, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि श्रद्धा के थे, खुशी के थे, विश्वास के थे। नारायण नारायण, हर मुख से स्वतः ही यह उद्घोष फूट पड़ा। हिरण्यकश्यप ने देखा, उसकी बहन राख बन चुकी थी और उसका पुत्र, जिसका उसने इतनी क्रूरता से वध करना चाहा था, अग्नि के बीच बैठा मुस्कुरा रहा था। वो क्रोध से तिलमिला उठा। ये कैसे हो सकता है? ये माया है, ये मेरा अपमान है। होलिका दहन की अग्नि ठंडी पड़ चुकी थी, उसकी राख उड़कर चारों ओर बिखर रही थी, पर उस राख के बीच भक्ति की एक ऐसी ज्योति जल रही थी जिसे कोई बुझा नहीं सका था। बालक प्रहलाद खड़ा हुआ। उसके कोमल चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। सभी की आंखें नम थी, पर चेहरे पर एक नई आशा थी, एक नया विश्वास था। इस घटना ने हिरण्यकश्यप को और भी अंधा कर दिया था। उसका अहंकार अब चरम पर था। क्या तू अब भी मानता है कि तेरा नारायण कण कण में है? उसने प्रहलाद से पूछा। उसकी आवाज में प्रतिशोध की भयानक आग थी। हाँ पिताश्री, वे यही हैं, हर कण में, हर जगह, यहाँ इस खंभे में भी। प्रहलाद ने पास के एक विशाल मजबूत खंभे की ओर इशारा किया। तो फिर बुला उसे प्रकट कर। यदि वह इस खंभे से निकला तो तेरा अंत आज निश्चित है। हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उठाई और क्रोध से उस खंभे पर प्रहार किया। और ये क्या? जैसे ही तलवार खंभे पर पड़ी, एक भयानक गर्जना हुई। खंभा फट गया। उस खंभे को चीरते हुए एक अद्भुत अविश्वसनीय स्वरूप प्रकट हुआ। न वो पूरा मनुष्य था, न पूरा पशु। उसका मुख सिंह का था और शरीर मनुष्य का। उसके बड़े बड़े नाखून थे, अग्नि जैसी आंखें थीं। वे थे भगवान नरसिंह। हिरण्यकश्यप भय से कांप उठा। उसने अपने जीवन में इतना भयानक और तेजस्वी रूप कभी नहीं देखा था। ये तो वो था जिसके भय से पूरा संसार थरथराता था, जिसने देवताओं को भी पराजित किया था, पर नरसिंह भगवान के सामने वो एक छोटा सा कीड़ा प्रतीत हो रहा था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी भुजाओं में भर लिया। तूने वरदान पाया था, न दिन में मरेगा न रात में, ये संध्या काल है। न घर के भीतर न बाहर ये दहलीज है। न अस्त्र से न शस्त्र से, मेरे नाखून हैं जो न अस्त्र हैं न शस्त्र। न मनुष्य से न पशु से, मैं न मनुष्य हूँ न पशु। न भूमि पर न आकाश में। नरसिंह भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया और फिर अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस दैत्यराज का अंत कर दिया। हिरण्यकश्यप का आतंक समाप्त हो गया। पूरा संसार नरसिंह भगवान की जय के उद्घोष से गूंज उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषियों मुनियों ने राहत की सांस ली, पर भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वे इतने भयानक थे कि कोई उनके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब देवताओं ने प्रहलाद से प्रार्थना की। छोटा सा बालक प्रहलाद बिना किसी भय के अपने प्रभु के पास गया। वो नरसिंह भगवान के चरणों में झुक गया। नारायण, हे मेरे प्रभु, शांत हो जाइए, आप तो प्रेम के सागर हैं। प्रहलाद के मुख से निकली भक्ति भरी स्तुति से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने लगा। उनकी आंखों का तेज कम हुआ और उनके मुख पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। ये केवल एक कथा नहीं थी, यह उस सनातन धर्म का शाश्वत सत्य था जो सिखाता है कि भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जब हृदय में सच्चा विश्वास हो तो कोई अग्नि, कोई पर्वत, कोई विष, कोई तलवार, कुछ भी आपका अहित नहीं कर सकता। उस दिन होलिका दहन की अग्नि में केवल होलिका ही नहीं जली थी, बल्कि हिरण्यकश्यप के अहंकार की लपटें भी उसी दिन उठने लगी थीं। उस दिन अग्नि बुझ गई, पर भक्ति की लौ और भी प्रखर हो उठी। ये प्रमाण था कि चाहे कितनी भी क्रूरता हो, कितना भी अंधकार हो, अंततः सत्य की, धर्म की और सबसे बढ़कर भक्ति की विजय होती है। प्रहलाद ने संसार को दिखा दिया कि ईश्वर कण कण में है और जो सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है
भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आते हैं। प्रिय साथियों, इसी के साथ होलिका दहन की यह पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी भगवान नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय नरसिंह भगवान, जय श्री हरि। प्रस्तुतकर्ता भक्ति आध्यात्मिक सार। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा के मुख्य संदेशों पर आधारित कुछ विशेष शुभकामना संदेश भी आपके लिए तैयार करूं? आप सभी साथियों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है। ये होली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसमें अग्नि प्रज्वलित कर पूजा की जाती है। होलिका दहन की पूजा भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की रक्षा और अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप के अंत की स्मृति में की जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है उस समय की जब धरती करा उठी थी। हाँ, सचमुच करा उठी थी। जब आकाश भी रुदन करता था और हर सांस में एक भय, एक चीख छिपी रहती थी। उस युग के दानवों के राजा हिरण्यकश्यप का आतंक इतना गहरा था कि सूर्य भी अपनी किरणें फैलाते हुए डरता था और हवा भी मानो सहमा सहमा सा चलता था। चारों दिशाओं में हाहाकार मचा था। त्राहिमाम त्राहिमाम, यही एक शब्द था जो हर हृदय से, हर होठों से अनवरत फूटता रहता था। हर आंख में आंसू थे, हर आत्मा में भय था और हर प्रार्थना में एक दर्द भरी गुहार थी। कोई नहीं जानता था कि कब ये क्रूरता, ये अधर्म समाप्त होगा। उस भयानक काल में जहाँ धर्म का नाम लेना भी मृत्यु को निमंत्रण देना था, जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण करना भी सबसे बड़ा पाप था, वहीं एक कोमल निष्पाप हृदय ने जन्म लिया था। एक ऐसा बालक जिसकी धड़कनें भी नारायण नारायण जपती थी, जिसकी आंखों में संसार की सारी पवित्रता समाई हुई थी। वो था प्रहलाद, दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र। नियति का ये कैसा क्रूर परिहास था, एक पिता जो भगवान का परम शत्रु और एक पुत्र जो उनका परम भक्त। ये विडंबना ही तो उस हृदय विदारक संघर्ष का बीज थी जिसने पूरे जगत को रुला दिया था। और आज भी जब उस कथा का स्मरण होता है तो आंखें अनायास ही नम हो जाती हैं। प्रहलाद मात्र एक नाम नहीं था, ये तो भक्ति की एक पुकार थी, आस्था का एक अदम्य प्रतीक था जिसने उस युग के अंधकार को चीर कर एक नई लौ जलाई थी। एक ऐसा बालक जिसने अपने कोमल हाथों से न केवल अपने अत्याचारी पिता की क्रूरता का सामना किया, बल्कि संसार को ये भी सिखाया कि जब हृदय में सच्चा विश्वास हो तो कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। हिरण्यकश्यप, हाँ वही अहंकारी दानव जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया था कि वह न दिन में मरे न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न शस्त्र से न अस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से, न भूमि पर न आकाश में। इस वरदान ने उसे मदमत कर दिया था। वह स्वयं को अमर, स्वयं को ईश्वर समझने लगा था। धरती पर जहां तहां उसके सैनिकों की क्रूरता थी। देवताओं को भी उसने स्वर्ग से खदेड़ दिया था। केवल मैं ही भगवान हूँ माइनस यह उद्घोष उसके साम्राज्य का आधार था। कोई और देव नहीं, नारायण का नाम भी मेरे राज्य में वर्जित है। उसकी गर्जना से धरती कांप उठती थी। मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, ऋषि मुनियों को सताया जा रहा था। हर दिशा से केवल रुदन की ध्वनि आती थी, हे नारायण हमें बचाओ, इस दानव से मुक्ति दिलाओ। इसी घोर अंधकार और आतंक के बीच रानी कयाधु की कोख से उस दैत्यराज के महल में एक ज्योति का जन्म हुआ। एक बालक सुंदर शांत, जिसकी आंखों में बचपन की निश्चलता के साथ साथ एक अद्भुत तेज था। वो प्रहलाद था। गर्भ में ही रहते हुए उसने देवर्षि नारद के मुख से नारायण की महिमा सुनी थी। वही नाम, वही भक्ति उसके रोम रोम में समा चुकी थी। जब वह छोटा था तो उसके मुख से स्वतः ही नारायण हरि का उद्घोष फूट पड़ता था। उसकी माँ कयाधु भयभीत हो जाती थी। पुत्र ये क्या बोलते हो, तुम्हारे पिता को पता चला तो? उनकी आंखों में आंसू छलक आते, पर बालक प्रहलाद अपनी माँ के भय को समझता नहीं था, या शायद समझना चाहता नहीं था। उसके लिए तो वही नाम सत्य था, वही प्रेम था। समय बीता, प्रहलाद बड़ा हुआ। उसके पिता ने उसे शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड और अमर्क के गुरुकुल में भेजा। ये गुरुकुल दानवी शिक्षा का केंद्र था, जहाँ बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाना, मायावी विद्याएं सीखना और भगवान विष्णु के प्रति घृणा करना सिखाया जाता था। पर प्रहलाद के हृदय में तो पहले से ही भगवान नाम का अमृत भरा हुआ था।
गुरुकुल में भी वो अन्य बालकों को एकत्रित कर कहता, अरे साथियों, यह संसार क्षणभंगुर है, यह मोह माया व्यर्थ है, सत्य तो केवल एक ही है, भगवान नारायण, उनका स्मरण करो, वे ही परमपिता हैं, वे ही परम सत्य हैं। अन्य बालक जो अपने घरों में दबे छिपे विष्णु का नाम लेते थे या जिनके माता पिता उनकी भक्ति करते थे, प्रहलाद की बातों से प्रभावित होते थे। गुरुकुल में नारायण का जाप होने लगा। षंड और अमर ये देखकर स्तंभित रह गए। यह क्या अनर्थ हो रहा है? हिरण्यकश्यप को पता चला तो उनके प्राण सूख गए। उन्होंने प्रहलाद को समझाया, डांटा, धमकाया, पर वो बालक डिगा नहीं। गुरुदेव, आप ही बताइए, सत्य क्या है? क्या वह सत्य जो मेरे पिता कहते हैं या वह सत्य जो मेरे हृदय में है? प्रहलाद के प्रश्न में इतनी गहराई थी कि गुरु भी निरुत्तर हो जाते थे। यह बात जल्द ही हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या मेरा अपना पुत्र मेरे शत्रु का नाम लेता है? ये कैसे हो सकता है? मेरी ही कोख से उत्पन्न हुआ सर्प मुझे ही डसने चला है। उसकी गर्जना से महल कांप उठा। उसने तुरंत प्रहलाद को बुलवाया। हे बालक, तू किसका नाम जपता है? हिरण्यकश्यप ने अपनी भयानक आवाज में पूछा। प्रहलाद छोटा सा पर निडर पिता के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। पिताश्री, मैं भगवान नारायण का नाम